हेलो दोस्तों। तो मेरे पास लुकिज्म को लेकर एक भयंकर थ्योरी है। इसके हिसाब से गन के पास भी दो बॉडी है। हाँ, आपने सही सुना। मुझे ऐसा लगता है कि गन के पास भी दो बॉडी है, और ये हवे में नहीं कह रहा। मेरे पास इसे प्रूव करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट, जब हम वो वाला पैनल देखते हैं जिसमें चार्ल्स गन के सामने झुका हुआ रहता है। दूसरा, हम देखते हैं कि वहाँ का बॉस गन है, ना कि चार्ल्स। पर हमने शुरू से लुकिज्म में यही देखा है कि हमेशा से गन वही करता है जो उसे चार्ल्स करने के लिए कहता है। गन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। जब जेम्स वर्सेस गन भी हो रहा था, उस समय भी हमने देखा क्रिस्टल के एक कॉल पे गन रुक गया। पर जो इस पैनल पे गन है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी के कहने पर रुकेगा। और इस पैनल वाले गन को हम ओरिजिनल गन कहेंगे। ओरिजिनल गन ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर उसके ऊपर कुर्सी लगाकर बैठ गया था। पर हमने शुरू से यही देखा है, गन को हमेशा से लीडरशिप क्वालिटी वाले बंदे पसंद है, जैसे कि जेक और इलाई। तो वो खुद अपने बंदों को मारकर ऐसे क्यों बैठेगा उनके ऊपर? और उसके चेहरे पे जो हंसी थी, वो साफ साफ उसके कमीनेपन को छलका रही थी। जबकि हमने आज तक कभी नहीं देखा है गन को वैसे हंसते हुए। जो हंसी सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाकर मिल सकती है, जो हंसी सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाकर मिल सकती है। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि जब गो वर्सेस गन हो रहा था, उस समय गन की हड्डी नहीं कट रही थी गो से, जबकि उसने बड़े बड़े लोहे के गेट काट दिए थे। फिर यह कैसे मुमकिन नहीं हुआ? शायद इसलिए क्योंकि गन के पास भी डैनियल की तरह परफेक्ट बॉडी है। आप ही बताओ, क्या गन की बॉडी आपको डैनियल की बॉडी से किसी तरह कमज़ोर दिखती है? और हम वो पॉइंट कैसे भूल सकते हैं जब गो गन को बार बार कह रहा था कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। गो और गन 3 साल तक साथ थे, तो ये तो पक्का है कि गो पक्का गन को पहचानता होगा। लेकिन जब यूआई गन उसके सामने आया, तो वो उसे नहीं पहचान पा रहा था। मेरा अगला पॉइंट यह है कि चार्ल्स हमेशा कह रहा था कि गन को कोई नहीं हरा सकता, गन को कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे भी पता था गन के अंदर ऐसा राक्षस बैठा हुआ है, ओरिजिनल गन, जिसके अंदर शिरोओनी है, यामाज़ाकी हेड का ब्लड है। वो ऐसे ही किसी से नहीं हार सकता। मेरा अगला पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि चार्ल्स ने गन का पहले भरोसा जीता होगा, बाद में उसे धोखा देकर उसकी बॉडी के साथ कुछ अलग किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले चार्ल्स ने ओरिजिनल गन का भरोसा जीता होगा, उसके बाद उसे धोखा देकर उसकी बॉडी में किसी डैनियल की तरह कमज़ोर लड़के को डाल दिया होगा। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमने जेल में कुछ वर्कर्स को आपस में बात करते हुए देखा था, तो एक वर्कर दूसरे वर्कर को कह रहा था कि पहले यहाँ गन सबसे पावरफुल था, पर अब उससे भी ज़्यादा पावरफुल जेक है, जबकि दोनों के बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पर यह शायद हो भी सकता है क्योंकि जब गन जेल में था, उस समय उसे अपनी नई बॉडी मिली थी और वो उसे एक्सपेरिमेंट कर करके और ज़्यादा पावरफुल बना रहा था। क्योंकि उस समय गन को नई बॉडी मिली थी, वो ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गन हमें शुरू से दिखाया जा रहा है, उसे चार्ल्स ने डैनियल की तरह ही कोई ऑफ़र दिया होगा। जब हमारा डैनियल इतना अच्छा होकर भी चार्ल्स के ऑफ़र को लेकर उतनी देर तक कुछ सोच सकता है, तो वो तो फिर भी गन है। शायद उसने चार्ल्स का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया होगा। एक पॉइंट और है दोस्तों, मुझे लगता है कि गन बार बार मार इसलिए खाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो ज़्यादा मार खाएगा और अनकॉन्शियस होने की हालत में आएगा, तो यूआई गन उसे खुद मिलने आएगा।